Good morning, students. Yes, in last class we have discussed about the chapter 1, that is tracing family history. Chapter 1, tracing family history. Okay, in this chapters we have completed some topics. हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे? माइग्रेशन. फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? माइग्रेशन. ओके, देन माइग्रेंट्स. फिर क्या था हमारा सेकेंड टॉपिक? माइग्रेंट्स. देन थर्ड इज reasons of migration. Third topic is our reasons of migrations. Then fourth is displacement. Displacement. Then reasons of displacement. Okay, 5 topics we have covered up in the last video: migration, migrants, reasons of migration, displacement and reasons of displacement. So students, migration क्या था? Migration is when people move from one place to another. What is migration? When people move from one place to another to settle there. That is known as migration. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं या मूव हो जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर सेटल होने के लिए, तो हम उसको क्या कहते हैं? माइग्रेशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेंट्स. व्हाट इज माइग्रेंट्स? माइग्रेंट्स मतलब वी, जो पीपल माइग्रेट करते हैं, जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन पर्सनस को या उन पीपल को हम क्या कहते हैं? माइग्रेंट्स. जैसे मैं बरेली में रहती हूँ, अगर मैं शिफ्ट होके अगर लखनऊ में शिफ्ट हो गई तो मैं क्या हूँ? माइग्रेंट. माइग्रेंट कौन होगा? मैं. ओके, देन रीजंस ऑफ माइग्रेशंस. अच्छा, ऐसे ही कोई किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं हो जाता है या चला जाता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. मैंने आपको बताया था. फर्स्ट रीज़न इज़ बेटर और हायर एजुकेशन. हम और अच्छी एजुकेशन के लिए, जैसे मान लीजिए कुछ जगह पर बहुत प्रॉपर स्कूल्स या कॉलेजेस नहीं अवेलेबल होते हैं, तो हम दूसरी सिटी में या दूसरी जगह में जाकर सेटल हो जाते हैं और हम वहाँ अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं. हायर एजुकेशन, कई जगहों पर क्या होता है, जैसे बहुत छोटी क्लासेस तक की एजुकेशन होती है, मान लीजिए 5th तक या 12th तक, फिर हम फर्दर स्टडीज़ के लिए या बेटर स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. देन बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. द नेक्स्ट रीज़न इज़ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. जहाँ पर भी हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी लगती है, मान लीजिए हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर हमें यहाँ से दूसरी कंपनी में या दूसरी जगह बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, हमारा रैंक अपवर्ड्स हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. तो हम इस रीज़न के लिए भी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. थर्ड इज़ आफ्टर मैरिज. जब फीमेल्स के साथ ही होता है, जब हमारी शादी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. अगर हमारा जो इन लॉज का घर दूसरी सिटी में होता है तो हमें वहाँ शिफ्ट होना पड़ता है और हम अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. लोकल में हो चाहे हमारे
जैसे हम बरेली में रहते हैं और बरेली में हमारी शादी होती है तो बट हमारा घर तो चेंज हो जाता है ना, दैट। फिर जॉब ट्रांसफ़र, व्हेन यू आर इन जॉब, जब हम किसी जॉब में होते हैं तो हमारे डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उस कंडीशन में भी हमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। ओके, देन डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपका टॉपिक था जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से जाते हैं कि ड्यू टू सम रीजंस की हमें हायर एजुकेशन चाहिए तो हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना है, या हमारी कोई बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब हमें मिल गई है तो हम दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, या फिर आफ्टर मैरिज, शादी के बाद हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना है या हमारा कहीं पर ट्रांसफ़र हो गया है। बट सम कंडीशंस आर देयर या सम टाइप ऑफ माइग्रेशन इज़ देयर जब हमें फोर्सफुली जाना पड़ता है, मतलब हमें मजबूर होके या कोई हमें बहुत फोर्स करता है कि यू हैव टू लीव फ्रॉम हेयर, उस कंडीशन में क्या होता है, दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स्ड माइग्रेशन। पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट एंड शिफ्ट टू अनदर प्लेसेस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, जब पीपल को मतलब फोर्सफुली मतलब बोला जाता है कि नहीं आपको यहाँ से शिफ्ट होना है, आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, या आपको ये यहाँ पर ये कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है, तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस। उस टाइप के शिफ्टिंग को या क्या कहते हैं हम, माइग्रेशन को डिस्प्लेसमेंट और फोर्स्ड माइग्रेशन। नाउ लाइक माइग्रेशन रीजंस, देयर आर ऑल्सो मेनी रीजंस फॉर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स्ड माइग्रेशन के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला रीज़न नेचुरल कैलेमिटीज़ बताया था, यस। नेचुरल कैलेमिटीज़ में हमारी कौन सी कैलेमिटीज़ आती है, लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, भूकंप आना, बाढ़ आना, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, हमें हमारे घरों में या उस जगह पर हमारी सराउंडिंग्स में सब जगह पानी ही पानी हो जाता है, एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू सर्वाइव देयर, बहुत ही मुश्किल हो जाता है वहाँ रहना। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से हम लोगों को बोलते हैं कि आप यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाइए, सो दैट यू कैन क्योर योर लाइफ। ओके, फर्स्ट इज नेचुरल कैलेमिटीज़, नेक्स्ट इज मैन-मेड। मैन-मेड में आई हैव टोल्ड यू, मैन-मेड कैलेमिटीज़ कौन सी होती हैं, जो हमारी वजह से क्रिएट होती हैं, जैसे वॉर्स, जब लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत जैसे वॉर होते थे उस टाइम पे क्या होता था, वो जो सराउंडिंग एरिया होते थे बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते थे, वॉयलेंट हो जाते थे। मान लीजिए कोई शूटिंग हो रही है कहीं पर या कुछ हो रहा है, तो जो भी सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं उनकी जान को खतरा होता है। उस कंडीशन में भी क्या होता है, लोगों को मतलब फोर्सफुली शिफ्ट किया जाता है कि आप लोग यहाँ से जाइए या आप लोग यहाँ से शिफ्ट करिए, आपकी जान को खतरा है। देन फिर मैंने आपको बताया था डेमोलिशन। डेमोलिशन यू नो, डेमोलिशन मतलब अनऑथराइज्ड या इलीगली। आपने देखा है जब गवर्नमेंट परमिशन से, कई बार देखा होगा अतिक्रमण भी बोलते हैं कि मतलब लोग अपने घर आगे बना लेते हैं, या वो अगर लीगली ऑथराइज नहीं होती है या गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होती है, लोग वहाँ पे घर बना लेते हैं तो उन्हें तोड़ना पड़ता है, तो वो भी एक ऐसे, उसको क्या कहते हैं, डेमोलिशन। द गवर्नमेंट ब्रेक्स द हाउसेज बिल्ड ऑन अनऑथराइज्ड लैंड इज कॉल्ड डेमोलिशन। बिना गवर्नमेंट की परमिशन से या एक्सक्यूज मी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो प्लेस वैलिड नहीं है या अनऑथराइज्ड है, उस कंडीशन में भी पीपल को अपना घर खाली करना पड़ता है या उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। हमें कहना, गवर्नमेंट को उनको ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि आपको यहाँ से खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होना है। फिर आपका है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, डैम्स, फ्लाईओवर्स। आपने देखा होगा बहुत सारी, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बन रही है, बहुत सारी जगह जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। आपने देखा है हमारी सिटी में ही बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं। ऐसे ही तो उसमें क्या होती है, जगह कंज्यूम होती है, उस वजह से भी जो उसके सराउंडिंग के लोग होते हैं या जो भी लोग फुटपाथ पे रहते हैं या उस तरीके के लोगों को भी अपनी जगह छोड़ के या जो भी उनका टेम्परेरी हाउसेस होते हैं उनको तोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। लास्ट इज रिफ्यूजीज़। एक टर्म बताया था मैंने आपको, रिफ्यूजीज़। रिफ्यूजीज़ क्या होते हैं,
When there is a war, people leave their home to escape from violence. Sometimes they seek shelter in another country. They are called refugees. वॉर के टाइम पे क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मारपीट, खून खराबा और बहुत सारी फायरिंग, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इससे क्या करते हैं, लोग मतलब शिफ्ट हो जाते हैं। समटाइम्स दे शिफ्ट टू द अनदर कंट्री, कभी कभी क्या होता है वो कंट्री से मतलब अपनी कंट्री से ही दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, रिफ्यूजीज़। रिफ्यूजीज़ कौन होते हैं, जो एक अनवांटेड कंडीशंस में या उसमें अपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। व्हाट वी कॉल देम, रिफ्यूजीज़। नाउ आफ्टर दिस आवर टॉपिक इज impact of migration. Our next topic is impact of migration. What is it? Impact of migration. माइग्रेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों पे या कौन सी चीज़ों पे या स्केड्यूल्स में या बहुत सी चीज़ों पे। When people move from one place to another to migrate, they have to face many problems. अब माइग्रेशन तो कहते हैं, हम कहने में बहुत ईजी लगता है, हम इस जगह से उस जगह शिफ्ट हो गए या हमने यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर लिया है, बट ड्यूरिंग द माइग्रेशन सेवरल प्रॉब्लम्स आर देयर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि माइग्रेशन के टाइम में क्रिएट होती हैं। लेट्स फर्स्ट इज इट इफेक्ट्स देयर फैमिली लाइफ। Children have their problems in adjusting to a new environment. वो हमारी डेली लाइफ पे या हमारी लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। मान लीजिए आप लोग यहाँ रहते हैं एक जगह पर, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप अपने स्कूल में जाते हैं, आप अपने रोज़ शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, और मान लीजिए आप अपने दादा दादी के साथ या अपनी पूरी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, बट ड्यू टू सम कंडीशन आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है या मामा की जॉब लग गई है, आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना पड़ रहा है। तो क्या होता है, चिल्ड्रंस को मीन्स बच्चों को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। नए स्कूल्स में एडमिशन, एकदम नया एनवायरनमेंट होता है, नए फ्रेंड्स होते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें फिर से फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, ठीक है। और हमारे जो घर में जो सराउंडिंग्स होती है, मान लीजिए हम पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट सम कंडीशंस हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो फैमिलीज़ हैं, दादा दादी वो लोग सब वहीं रहते हैं, ट्रांसफ़र तो हमारे आपके पापा को आए तो आप लोगों को इसे शिफ्ट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, द एल्डरली ऑफ द हाउस आर लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट्स। अब क्या हो जाता है, जैसे जब आपकी यंगर जनरेशन, जैसे मान लीजिए आपके घर में आप ब्रदर एंड सिस्टर हैं, दो आपके बड़े भाई हैं, अब बड़े भाई को अपनी हायर एजुकेशन के लिए शिफ्ट होना पड़ रहा है, वो एक सिटी से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो आप उनको मिस करते हैं। देखा होगा ना, आपके बड़े भैया या बहन अगर मान लीजिए दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, जब उनकी छुट्टियां होती हैं तब वो लोग आपसे मिलने आते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं, क्योंकि पहले हमें जब कोई प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में तो आप हेल्प ले लेते होंगे उनसे, खेलते होंगे उनके साथ, तो ये सब चीज़ें भी हमें बहुत एडजस्ट करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज migrants have to adjust to the local language, food, climate and other cultural changes of the new place. अब माइग्रेंट्स को क्या मतलब फेस करना पड़ता है, मान लीजिए हम यूपी में रहते हैं, हम महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए, तो अब हमें हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है लोकल लैंग्वेज, और हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारी लैंग्वेज क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब हमें महाराष्ट्रियन तो आती नहीं है, लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं उनको वही लैंग्वेज समझ में आती है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक दूसरे की लोकल लैंग्वेज समझने में। हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो हमारा जो कन्वर्सेशन होता है वो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, हमें उनकी चीज़ें ईजिली समझ में नहीं आती हैं और उन्हें हमारी। फूड भी डिफरेंट प्लेसेस का अलग होता है, जैसे आप साउथ में जाते हैं, इडली डोसा ये वहाँ पर बहुत कॉमन होता है, हमारे यूपी में नॉर्मल फूड ये चीज़ें कॉमन होती हैं, तो फूड स्टाइल ही बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जो हम यहाँ खाते हैं वो वहाँ बहुत रेयरली मिलता है, और जो हम वहाँ हमें नई जगह पे खाना पड़ता है वो हमें नहीं पसंद होता है, तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। क्लाइमेट
क्लाइमेट भी बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं और आप पहाड़ में चले जाते हैं तो पहाड़ों में तो बहुत ठंडा रहता है। वैसे ही अगर कोई पहाड़ में रहता है और प्लेन एरिया में शिफ्ट हो जाता है तो कैसा होता है, एकदम से होता है कि अरे वहाँ तो बहुत ठंडा होता था, यहाँ तो बहुत गर्मी होती है। कई जगह ऐसा क्लाइमेट होता है जहाँ मॉडरेट रहता है, मीन्स वहाँ का जो पूरे दिन का क्लाइमेट होता है या वहाँ पूरे ईयर का क्लाइमेट होता है वो एज यूजुअल सेम रहता है। कल्चरल चेंजेस ऑफ द न्यू प्लेस, कल्चरल चेंजेस ऑल्सो। अब जहाँ हम जिस स्टेट में रहते हैं या जहाँ रहते हैं वहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। वहाँ का कल्चरल, वहाँ के फेस्टिवल्स और वहाँ के जो नॉर्म, हमारे जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे यूपी में बहुत सारे ऐसे होली, दिवाली, ये महाराष्ट्र में गणेश पूजा, ये सब चीज़ें बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, बस थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हमें करना पड़ता है। माइग्रेशन हैज़ मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो। अब जैसे ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, मतलब ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही थी, ऐसे ही माइग्रेशन के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जैसे देयर इज़ एन इंक्रीज इन जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द माइग्रेशन, फॉर माइग्रेंट्स। अब क्या होते हैं, जो इंक्रीज़ इन जॉब, जैसे हम दूसरी जगह में क्यों जाते हैं, शिफ्ट होते हैं उसके लिए, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। हम एक छोटे शहर में रहते हैं, हम उससे नए या बड़े शहर में जाते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें वहाँ बढ़ जाती हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, बहुत सारे चेंजेस हैं जो डेवलप हो जाते हैं। कल्चरल इंटीग्रेशन, मिक्सिंग, दैट इज़ कॉल्ड मिक्सिंग एंड कॉपरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। अब हम नई जगह जब शिफ्ट होते हैं तो थोड़े टाइम हमें बहुत अजीब लगता है कि अरे हमारे फेस्टिवल्स अलग हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग हैं, या हम अलग रिलीजन के हैं, वो अलग रिलीजन के हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या होते हैं, सब इंटरमिक्स होने लगते हैं। वो लोग हमारे फेस्टिवल्स एंजॉय करने लगते हैं और हम लोग उनके फेस्टिवल एंजॉय करने लगते हैं। तो बहुत सारी हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हमें इंजॉय करने को मिलती हैं। ओके, नाउ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 7 changing family structure। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। व्हाट इज इट नाउ? व्हेन आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर चिल्ड्रन, वुमेन्स आर कन्फाइंड टू द हाउस। दे रिमेन बिजी इन हाउसहोल्ड कोर्स लाइक कुकिंग, फूड, वॉशिंग क्लोथ्स, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली। जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या थे, चिल्ड्रन, जब हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जब वो आपकी एज के रहे होंगे, मीन्स छोटे, जब छोटे बच्चे थे, उस टाइम पे क्या होता था, जो वुमेन्स थी वो बहुत कन्फाइंड होती थी, मतलब उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था। वो दिन भर घर के काम करती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना, और जो उनके बच्चे होते थे घर में सबकी केयर करना, बच्चों के सारे काम करना, ये सब चीज़ें क्या है, women are busy in the household activities only. But nowadays girls are encouraged to pursue higher education. Many of them are professionally qualified. They have started working and going out of their houses frequently. Some even run different types of businesses. पहले क्या होता था, in previous year scenario क्या होता था, women's are confined to do household activities। पहले क्या होता था, विमेंस क्या होती थी, अपने घर के कामों में उलझी रहती थी, मतलब वो उनको सिर्फ वही काम ज़्यादा प्रेफरेबल थे। बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो आजकल क्या होता है, आपने देखा है, गर्ल्स आर ऑल्सो डूइंग द वेरियस थिंग्स एज द मेंस। आजकल देखा आपने, पहले क्या होता था, लड़कियों की पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी कि वो लोग बाहर जाएँ, पढ़ें। बट आजकल के टाइम में क्या है, आजकल आपने देखा होगा, आपके घर में होंगी सिस्टर्स या आपके सब लोग,
तो वो क्या, हम लोग भी है, जैसे जैसे आपके घर में भैया पढ़ते हैं वैसे आपकी सिस्टर्स पढ़ती हैं, तो गर्ल्स की को भी हायर अपॉर्चुनिटीज़, हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी है। वो लोग बहुत आगे पढ़ती हैं, कुछ मतलब फॉर जॉब, अब तो कुछ जॉब भी करने लगे हैं। विमेंस आर ऑल्सो डूइंग वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब। अब बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो मेंस भी करते हैं और फीमेल्स भी करती हैं, ठीक। एंड सम आउट ऑफ गो देयर हाउसेज फ्रीक्वेंटली, और उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है जॉब के लिए, वो फ्रीक्वेंटली अपने घर से जॉब करने जाती हैं, जॉब करती हैं, आराम से अपनी जो एक उनका सेटलमेंट है, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हैं। कुछ तो ऑन सम आर वेरी एनकरेजेबल दैट दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस। कुछ फीमेल्स ऐसी भी हैं जो, या वेमेंस ऐसी हैं जो खुद के बिजनेस चला रही हैं। मतलब पहले से और अब में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि जो पहले जो प्रेफरेंस मेंस को दी जाती थी, वो सारी चीज़ें प्रेफरेंस अब वीमेंस के लिए भी हैं। मतलब ऑल आर इक्वल, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेंस ही करेंगे, ये सिर्फ मतलब फीमेल्स ही करेंगी। सारी जो बायसनेस है वो क्या है, एक तरीके से ख़त्म होती जा रही है। Many young boys and girls have to leave their families to go to other cities and countries for higher education or to work. बहुत सारे जो बॉयज़ या गर्ल्स हैं वो लोग क्या करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए। पहले तो हम एक सिटी से दूसरी सिटी ही जाते थे, अब तो वो हायर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए हम लोग एब्रॉड भी जाने लगे हैं, मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री भी जाने लगे हैं। Whenever a family members move out of their house, the whole family structure changes. अब क्या होता है, हमारी फैमिली से जब भी कोई दूसरी फैमिली में मतलब दूसरे सिटी में शिफ्ट होता है या दूसरी जगह माइग्रेट होता है, तो हमारी फैमिली स्ट्रक्चर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया, तो आप पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके अंकल आंट हैं, वो लोग आपको बहुत मिस करते हैं। आप वहाँ से यहाँ आ गए, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और आपके लिए भी। नेक्स्ट, when a girl gets married, she has to leave her parental home and set up a new home with her husband. अब क्या होता है, जब किसी लड़की की शादी होती है, जैसे आपकी मम्मा की भी हुई होगी, तो क्या होता है, हमें अपना पेरेंटल हाउस छोड़ना पड़ता है। मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें उनका घर छोड़ के दूसरी जगह जाना होता है विद हर हस्बैंड। जहाँ अपने हमारे हस्बैंड का घर होता है, हमें वहाँ शिफ्ट होना पड़ता है। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अ चेंज इन हर फैमिली एज वेल एज हर हस्बैंड्स लाइफ। अब ये भी बहुत बड़ा चेंज होता है कि हम जहाँ पर पैदा हुए, बहुत जहाँ हमने पूरी एजुकेशन कंप्लीट करी, हम वहाँ बड़े हुए, फिर नेक्स्ट हमारी शादी कहीं और हो जाती है, फिर हमें अपना घर छोड़ के जहाँ हम बचपन से रहे हैं, हमें दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। और इससे हम जिससे उसकी शादी होती है, मीन्स हर हस्बैंड, उसकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पहले वो सिंगल रह रहे होते हैं, फिर दो लोग रहने लगते हैं, वो दोनों की लाइफ डिसलाइक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे बीच में चेंज हो जाती हैं। द बर्थ ऑफ अ बेबी ऑल्सो ब्रिंग्स अ चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर। एंड जब भी किसी बेबी बॉर्न होता है हमारे घर में, तो भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। देखें ना, अपने फैमिली हमारी इंक्रीज़ होती है, बहुत सारी हैप्पीनेस होती है। छोटा बेबी होता है, हम नई नई चीज़ देखते हैं कि अरे पहले बेबी इतना छोटा होता है, फिर और बढ़ता है, धीरे धीरे ऐसे क्या होता है, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है। पहले 2 लोग होते हैं, फिर 3 लोग होते हैं, ऐसे ऐसे हमारी फैमिली चेंज होती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़े? माइग्रेशन, जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, टू सेटल देयर, दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन। माइग्रेंट्स, जो लोग माइग्रेट करते हैं या जो लोग पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन पीपल को क्या कहते हैं? माइग्रेंट्स। रीजंस ऑफ माइग्रेशन, रीजंस मैंने आपको बताए थे कि क्यों हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हायर एजुकेशन, आफ्टर मैरिज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ फोर्स माइग्रेशन, जब हमें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर किया जाता है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। अब माइग्रेशन से हमारी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव एंड क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ ख़राब भी होते हैं। नेक्स्ट इज चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। माइग्रेशन से क्या होता है, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी काफ़ी चेंज हो जाता है। जैसे अगर कुछ लोग हमारी फैमिली से कम हो जाते हैं तो भी हमारी फैमिली स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ता है, या हमारी फैमिली में कुछ लोग बढ़ जाते हैं तो भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं।
here your chapter is complete. Okay, so hopefully आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. In this chapter we have read 7 topics. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? 7 topics: migration, migrants, reasons of migrations, displacement, reasons of displacement, impact of migration and changing family structure. जब हमारी हम ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हमारी फैमिली में आते हैं. ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.